परिचय दीजिए और आज आपने जो पार्टी को शुरू किया क्या है? मैं बता, मेरा नाम नसीम सैफी है। मैं यूथ कांग्रेस मेरठ महानगर का पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं माइनॉरिटी विभाग कांग्रेस का पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं मौजूदा वक्त में कांग्रेस पीसीसी सदस्य हूँ। बात आज पार्टी की है ही नहीं। बात यह है कि जब मोहतरम काजी साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके बेटे की जितनी जल्दी में पगड़ी पहनाकर चंद शरारती तत्वों ने उनकी ताजपोशी की, जबकि न वो आलिम है, न फाजिल है, न मौलवी है, न हाफिज है। उनका खुद का बयान है कि मैंने कुरान घर पे पढ़ा है, नमाज मैं पढ़ानी मुझको आती नहीं। उसके बाद मेरठ के दानिश्वर लोगों ने कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब, जो 42 साल से ईदगाह में मुकर्रिर हैं, तकरीर करते हैं, जो 36 साल से मेरठ की शाही जामा मस्जिद में सबीना पढ़ाते हैं और हर जुमे को तकरीर करते हैं, यानी मिल्लत को खिताब करते हैं, एक अमन पसंद व्यक्ति है, उनको नजरअंदाज करके आनन फानन में पगड़ी बांधी। ये वाला विषय तो हो गया, ये हो गया, लेकिन जो कल हुआ है उसके बारे में उसका रिएक्शन क्या हुआ? क्या यहीं से ये शुरू होकर प्रशासन से कहा गया कि भाई ये जुमा पढ़ने जाएंगे, इनको सुरक्षा दी जाए। प्रशासन ने सुरक्षा तो दी, लेकिन जो लोग वहां 5-4 लोग 10 लोग गुंडा एलिमेंट था, उन्होंने वहां कारी साहब के साथ जो बदतमीजी करी, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो किसी एक बिरादरी के नहीं, मिल्लत के हैं। वो उलमाए दीन है, एक बुजुर्ग है, उनके साथ जो बदतमीजी और धक्का मुक्की की गई, मेरठ का सारा समाज, समस्त बिरादरी के लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि उन लोगों को उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। अच्छा, आज आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया, मजिस्ट्रेट भी पहुंचे जी, ज्ञापन पत्र भी दे दिया है जी, क्या तो ज्ञापन पत्र में आपने कहा है और क्या अल्टीमेटम दिया है? जी, ज्ञापन पत्र में हमने ये कहा है, कल जिन लोगों ने कारी साहब के साथ, एक बुजुर्ग धार्मिक नेता के साथ बदतमीजी की, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर 3-4 दिन के अंदर शासन और उलमाए दीन इस मसले का हल नहीं करते हैं, तो हम 3-4 दिन बाद डीएम साहब को फिर से इकट्ठा होकर हजारों की तादाद में अपना ज्ञापन देंगे। हम शांति प्रिय हैं, मेरठ की आवाम, हम लोग खुद शांति प्रिय हैं, लेकिन कुछ गुंडे तत्वों ने मस्जिद के साथ, मस्जिद की जो आबरू खराब करने की कोशिश करी, मस्जिद के अंदर जो गाली गलौज करी, ये मेरठ का मुस्लिम अवाम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज का ज्ञापन देने का मतलब ये था, जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए या सीओ कोतवाली साहब आए, हम लोगों का कहना यह है कि मेरठ के अंदर अमन के लिए जरूरी है कि इस मामले का निपटारा उलमाए दीन, चाहे देवबंद के हो, चाहे नदवा के हो, चाहे किसी भी मसलक के हो, वो बुजुर्गाने दीन इसमें बैठे, इस मसले का निपटारा करें। एक आप ही सोचिए सर, एक जो आदमी इकोनॉमी से पीएचडी किया है, वो शहर काजी नहीं हो सकता। हर क्षेत्र का अपना एक विभाग होता है। यहां मौलवी हो, कारी हो, हाफिज हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो और तजुर्बा हो, इसलिए कारी शफीक का होना बहुत जरूरी है इस शहर के अमन के लिए, शहर के अमन के लिए। हमारी शासन से भी और उलमाए दीन से भी मांग है कि वो जो है ना, बाप के बाद बेटे वाली रस्म को खत्म करें। ये जो बाप के बाद बेटे की विरासत में रस्म है, ये खत्म करें। आज कोई मुगल काल में नहीं जी रहे, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं सर। आज हम मुगल काल में नहीं है, तो मुगल काल में नहीं है तो मुगलों का दस्तूर ये वाला भी नहीं चलना चाहिए। जब लोकतंत्र में ये है कि राजा का बेटा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि जनता बनाती है, ऐसे उलमा दीन को भी करना चाहिए कि जो आलिम दीन है, जो मजबूत आलिम दीन है, जो मुकम्मिल आलिम दीन है, जिनके 42 साल की खिदमत है, कि उनको शहर काजी बनाया जाना चाहिए। ये मेरठ के अवाम की मांग है और सारा मेरठ का 80% समाज कारी शफीकुर रहमान साहब को काजी मानता है। अभी एक साहब ने एक बयान दिया, मैं यूट्यूब पर देख रहा था, मेरठ के कोई जिम्मेदार हैं खान साहब, उन्होंने कहा कि नाम ध्यान नहीं आ रहा, के समय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जो जिनका उन्होंने नाम लिया, उनको यकीनन एक सिपह सालार बनाया गया, हजरत उमर फारूक को पीछे करके। क्या नाम उनका? नहीं
नहीं वहां भेजा। सुनो, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप दुनिया से पर्दा कर गए तो पहला खलीफा बहुत सारे नौजवान और तजर्बे बहुत सारे नौजवान साहबियों के होने के बावजूद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो लंबी उम्र, सारी उम्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको तजर्बा था। शुरुआत जो होती है जब एक तजुर्बेकार आदमी दुनिया से चला जाता है तो जैसा मेरठ की स्थिति रहती है उसमें एक तजुर्बेकार शख्स की जरूरत है, ना कि किसी नौजवान की। बहुत जरूरी है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। परिचय दीजिए और ये मसला क्रिएट हुआ है नया जुम्मे की नमाज के बाद, कैसे शांत होगा और आज आप लोगों ने जो किया है वो कहाँ तक जाएगा सर? जी, मेरा नाम रईसुद्दीन सैफी है और सैफी संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये जो कल कारी साहब के साथ बदतमीजी करी है चंद लोगों ने, 7-8 लोग थे वो लोग, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसी के लिए हमने एक ज्ञापन दिया है जो आज हम इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मुचल का पाबंद सब लोग हो गए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की बात अगर सामने आ रही है तो आपको लगता नहीं कि कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे, बताइए क्या? जिन लोगों के खिलाफ मुचल का है वो लोग वहाँ मौजूद थे और कुछ लोग उन पर बदतमीजी करने में मौजूद थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं समाज में क्या संदेश जाएगा और दूसरे समाज में क्या संदेश जाएगा? जी, मुस्लिम समाज के लिए बहुत निंदा की बात है। मुस्लिम समाज में जो इस तरह के मस्जिद के अंदर अगर एक दूसरे का अपमान होगा तो मुस्लिम समाज के लिए बिल्कुल डूब मरने वाली बात है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. मजिस्ट्रेट साहब, आज आप यहाँ आए हैं तो शहर काजियों को लेकर जो शहर में विवाद है वो अब धक्का मुक्की तक पहुँचा है। क्या इन लोगों ने कहा है, क्या मांगे और क्या इसका समाधान है? अब इसको देखा जाएगा, मामले की जांच होगी, फिर जो भी नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले से सब चीजें चल रही थी, कल पुलिस की मौजूदगी में सब हो गया, तो जो मुचल का पाबंद है क्या उन पर राइट बनता है कि कार्रवाई? जो नियम में है उनको राइट तो नहीं है, आगे कार्रवाई की जाएगी उसमें। उन्होंने क्या तो राइट तो कोई नहीं है। आवाम से कुछ कहना चाहेंगे? शांति व्यवस्था सभी लोग शांति बनाए रखें और धैर्यपूर्वक देखें, हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। लोगों ने मांग की सर, क्या क्या मांगे मुख्य हो गया, इन्होंने बता दिया ना पूरा परिचय। और आज आपने जो यहाँ पर RTO के पुल पर प्रोटेस्ट किया है, इसलिए क्या सर? मेरा नाम रहीमुद्दीन है और मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, आज जो यहाँ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो सब कल कारी शफीकुर रहमान साहब जो वर्तमान में शहर काजी हैं, उनके साथ जमा मस्जिद में जो अभद्रता की है, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करनी चाहिए, वो भी गुनाह कबीरा है। उस पोजीशन में एक आलिम दीन के साथ अगर बेहुरमती की जाती है, वो भी मस्जिद में, अल्लाह के घर में, तो हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक इस देश में जो मुग़ल काल था, आज मुग़ल काल नहीं है। आज जो दलित पिछड़ा वर्ग के मुसलमान, कन्वर्ट मुसलमान हैं, OBC मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनको अब उनका हक और अधिकार चाहिए। आज जब मस्जिदों में हमारे साथ ये हाल होगा तो सोचने का मुकाम है
कि समाज के दूसरे सूबों में हमारे साथ क्या हाल होते होंगे। हम राजनीतिक तौर पर भी हम शून्य हैं, हम सामाजिक तौर पर भी हमारी स्थिति शून्य है, आर्थिक तौर पर भी हमारी स्थिति शून्य है। तो आज हम एक बात की डिमांड करते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात आए या वक्फ बोर्ड की बात आए, तो कहाँ हमारे हक कहाँ है? उन हक को लेने के लिए बात काजी शफीकुर रहमान साहब की बात नहीं है। बात यह है कि एक पसमानदा पिछड़ी जाति का एक आलिम होने के साथ जो बदतमीजी की है और दूसरे आलिम जिनको ये इन्होंने शहर काजी बनाने का दावा किया है, जो कथाकथित शहर काजी बने हैं, क्या वो इसके अहल हैं? तो जो जमीयत उलमाए हिंद और तमाम ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कहाँ गए? किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? जमीयत में तो खुद दो फाड़ हुए हैं। नहीं, जमीयत में क्योंकि जमीयत वाले अल्लाह भी संपत्ति को लेकर विवाद है। मैं आपकी बात की इत्तेफाक रखता हूँ ये बिरादरी का मसला नहीं है। नहीं बात मुसलमानों में देखिए, जमीयत वाले जो हैं वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी रजा के लिए कर रहे, अपने दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। और वो दीन, वो कौम, वो समाज तबाह और बर्बाद हो जाता है जिसकी लीडरशिप, जिसके हुक्मरान अपने मफाद के लिए काम करते हैं। सवाल वहाँ यही तो बन रहा है, जो जमीयत में हुआ वो भी तो यहाँ भी तो हो रहा है। वही हो रहा है। ये दोनों लोग नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि काजी शफीकुर रहमान साहब को शहर काजी बनाया जाए, लेकिन हम ये कह रहे कि जो अहल हो, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहल हो, जिनको साकिलीन साहब को शहर काजी बनाने का दावा किया जा रहा है कथाकथित, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि वो हाफिज कुरान है, वो कारी हैं, वो मुफ्ती हैं, वो मौलवी हैं, वो फाजिल हैं। उसके अलावा तमाम आलिमों का ये इत्तफाक है कि जिसकी दाढ़ी सुन्नत के अनुसार नहीं होगी वो अजान नहीं पढ़ सकता, नाकिस होगी उसकी अजान। वो तकबीर नहीं कह सकता, नाकिस होगी उसकी तकबीर। वो इमामत नहीं कर सकता। तो जब ये काम नहीं कर सकता तो शहर काजी किस बेस पर बन सकता है? आपका कहना है कि जो चीजें होनी चाहिए वो है नहीं, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होनी चाहिए वो क्यों नहीं है? इसका मतलब तो यह है कि एक लाठी की बहस, वो एक लाठी की दाएं चल रही है, एक बैल की दाएं चल रही है, जिसके जो मर्जी है। जो अपने आप को सांप्रदायिक उम्माद के लोग हैं, जो लोग इस देश और प्रदेश को और जिले को सांप्रदायिकता की उम्माद में धकेलना चाहते हैं अपने मफाद के लिए, वही एक लठिया चला रहे हैं। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, आपने ये भी मांग रखी है कि शहर काजी नियुक्त जो है काजी शफीकुर रहमान को किया जाए। हाँ, हमने ये मांग रखी है कि ये थर्ड पर्सन को लाया जाए जो काबिल है। नहीं, हमारी ये मांग है कि शहर काजी शफीकुर रहमान साहब को नियुक्त किया जाए, लेकिन अगर इनसे भी आला कोई आलिम दीन है तो हमें कोई एतराज नहीं। भाई लोग तो भी ये कहने लगे कि दोनों विवाद चल रहा है, हटाओ तीसरा लेके आओ। बिल्कुल सही है। इनसे सीनियर शफीकुर रहमान साहब से कोई सीनियर आलिम दीन है तो ले आइए। जो आदमी 40 साल से खिताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं मस्जिदों में, हर नमाज, हर जुमे की नमाज में, हर ईद और बकरा ईद की नमाज में, दोनों ईदेन की नमाजों में, तो वो आलिम हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आलिम है। अच्छा, एक विवाद और है, एक आरोप भी है कि भी सैफी समाज ही इनके साथ है। आपने पसमानदा का खुद जिक्र किया, और मैं जो इंटरव्यू कर रहा हूँ सैफी समाज से आ रहे हैं, दूसरा समाज नहीं मिल रहा, जो आरोप उनका लगा रहे हैं वो लोग, तो उसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या मान रहे हैं? देखिए, इसमें सैफी समाज नहीं है, इसमें नहीं, पसमानदा में सिर्फ सैफी थोड़ी आते हैं। तो आप यहाँ तो सारे सैफी नहीं, यहाँ आरोप तो लगाने नहीं है। वो लगाते रहे, क्योंकि एक बात बताई, उनकी तादाद ही 5% है, पसमानदा की तादाद 95% है। हक उन्होंने छीना हमारा। अगर दूसरी वे में चाहे कि देश की आज़ादी से पहले, छोड़ दीजिए, देश की आज़ादी के बाद हमें क्या मिला? हम मुगलों को, मुगल हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, तबे ताबीन। ये नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन बातों को छोड़ दिए, जब भी हम गुलाम थे, देश की आज़ादी से पहले जैसे समाज का दूसरा हिस्सा, इस देश के दूसरे शहरी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद विधायक, MP, MLA पसमानदा समाज के कितने लोग बने? तो आज हमारे साथ अंसारी भी हैं, हमारे साथ कुरैशी समाज भी है, हमारे साथ अलवी समाज भी है, हमारे साथ राइन समाज भी है। अब 36 बिरादरी हमारे साथ है। शेख सिद्दीकी भी हमारे साथ है। इतना विवाद क्यों हुआ जब सब आपके साथ नहीं, वो तो वो लठैत तो वो है ना, ताकत तो उनके पास थी। मुगल क्या थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में शासन करने वाले मुगल क्या थे? क्योंकि उनके पास लठ था, उनके पास ताकत थी, और दुनिया में सिर्फ लठ के तारे से समाज नहीं हाँका जा सकता।
तो आप फिर क्यों कर रहे हैं? हम हक नहीं रहे, हम अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं नहीं तो वो हाँक रहे ना, हम तो नहीं हाँकने देंगे, हम तो उनका विरोध करेंगे और हर मुमकिन तरीके से विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, कानून वहाँ पर किसी ने विरोध ही नहीं किया। तो वहाँ क्योंकि शासन और प्रशासन का एक गाइडलाइन थी कि कारी शफीकुर रहमान साहब, काजी साहब सिंगल जाएं, ज्यादा लोग ना जाएं, इसलिए हम नहीं गए, क्योंकि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, हम कानून का सहारा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये विवाद रुकेगा कहाँ? और जिस तरीके से मुस्लिम समाज की छूतू हो रही है, अब तो एक गैर मुस्लिम भाई ने भी कह दिया कि साहब मुझे बना दो शहर काजी। आपने देख लिया, अखबारों ने छाप दिया। नहीं, वो तो अखबार तो छापेंगे, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, उनकी जिम्मेदारी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी है, इसमें उलमाए हजरात की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? वो क्यों नहीं इसमें मध्यस्थता करते? वो क्यों नहीं इसमें बीच का रास्ता अपनाते? परिचय दीजिए। और जो हुआ है जुम्मे की नमाज के बाद जो आपने आज किया है, अल्टीमेटम बताइए क्या दिया और मांगे क्या क्या है? मेरा पूरा नाम हाजी मोहम्मद दिलशाद सैफी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय महासचिव सैफी संघर्ष समिति। अच्छा, बताइए जरा आज क्या किया है और जो जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ, शांत कैसे होगा? कल जुमे की नमाज में मैं भी वहीं पे था, हम बाहर नमाज पढ़ रहे थे। कारी साहब जब अंदर से आए हैं तो चंद लोग, 5 या 7 लोग थे वो, उन लोगों ने बहुत ही अभद्र व्यवहार कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब के साथ किया। वहां कुछ पुलिस वाले थे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमने उनसे कहा, चूंकि हमारा ये नहीं है कि कौन किसके पक्ष से झगड़ा कर रहा है, मेन ये है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए। प्रशासन हमारी इतनी मदद कर रहा है और वहां प्रशासन मौजूद था, तो हमने पुलिस वालों को बुलाया और उनको कहा कि भाई इनको समझाओ और इनकी रिकॉर्डिंग करो कि कौन कौन लोग हैं। तो पता लगा कि उसमें एक पर्टिकुलर एक ही परिवार के 4 भाई हैं और 3 आदमी और अलग से थे। वो पूरी रिकॉर्डिंग है प्रशासन के पास। हमने वहां से कारी शफीक साहब को, जो हमारे शहर काजी हैं, उनको बाहर लेके आए और उसके बाद फिर हमने अपने घर आ गए। आज सभी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एक जो कल ये घटना हुई है इसके एहतजाज के लिए, नाराजगी के लिए प्रोग्राम बनाया कि सभी लोग जिला अधिकारी महोदय के पास चलेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। चूंकि हम अमन के मानने वाले हैं, अमन पसंद लोग हैं और प्रशासन की हर जहां जहां जरूरत पड़ती है वो हमेशा मदद करते रहे हैं। शहर को जब भी हमारी जरूरत पड़ी है हम हर जगह खड़े दिखाई दिए हैं, वो किसी भी मौजू पे हो। हमेशा ये चाहा है कि हमारा शहर अमन पसंद है और अमन पसंद ही रहना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो वो गुंडा एलिमेंट है, जो कि वो ना हाफिज हैं ना कारी हैं, वो गुंडे हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करा लीजिए। उसमें से 2 लोगों का ऑलरेडी पहले से ही मुचल के पाबंद है। क्या अल्टीमेटम दिया है आपने अभी? हम लोगों ने अल्टीमेटम ये दिया है कि पहली हमारी मांग ये है कि जो वो गुंडा एलिमेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कारी शफीकुर रहमान साहब जो शहर काजी हैं उनको जैसे वो पहले से खिताब करते आए हैं वो वैसे ही रेगुलर खिताब करें। 3 दिन में अगर मान लो बातें नहीं मानी जाती, आपने कहा, तो फिर क्या इंशाअल्लाह इससे बड़ा और कई गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन ये आंदोलन और शहर मालाएं, फूल मालाएं, स्वागत के बीच में जो ये लोगों रही है, ये लोगों का प्यार है, आप उसको नहीं रोक सकते। चीची जो हो रही है, चीची कराने में एक पर्टिकुलर एक तबका है और पूरा प्रशासन जानता है, मीडिया जानता है कि वो गुंडा एलिमेंट है। और हमें इसे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमारे जो प्रोफेसर सालिकीन साहब हैं वो अच्छे परिवार से हैं, अच्छे घर से हैं, शरीफ हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कुछ चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सीट के लिए मारामारी क्यों है? तो खिदमत की सीट है, ये खिदमत की सीट है, लेकिन खिदमत करने के लिए उसके लिए वो अहल होना चाहिए। अगर मारामारी क्यों है, वो भी क्यों और आप भी क्यों? नहीं, मारामारी नहीं है। मारामारी नहीं, मारामारी नहीं है। उनको अच्छा एक बात बताइए आप, जो जिनके वालिद की मैयत बराबर में है और वो वाकई अगर अहल थे, यही है कि मैयत बराबर में है, उधर पगड़ी पहनाई जा रही है, अगर वो अहल थे तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? नहीं, वो तो कह रहा हूं, इतनी जल्दीबाजी सीट के लिए क्यों है? क्या है सीट के अंदर? जब कारी शफीकुर रहमान साहब को शहर काजी बनाया गया और प्रशासन ने दोनों तरफ से 12-12 लोगों के मुचलके किए गए, तो मैं पूछना चाहता हूं आवाम से
कि उसमें सिर्फ 2 सैफी ही हमारी तरफ से पाबंद क्यों किए गए, बाकी 10 अदर बरादरी के हैं। अगर वो सिर्फ शहर काजी सिर्फ सैफी समाज ने ही बनाए हैं तो वो 10 लोग कौन हैं फिर? वो 12 लोग इधर से हैं, 12 लोग उधर से हैं जो मुशल का पाबंद है। इसका मतलब जो शहर काजी बनाए गए हैं वो सर्व समाज की सहमति से बनाए गए हैं और सर्व समाज कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब के साथ है, हम भी साथ हैं। हम खाली कारी शफीकुर रहमान कासमी साहब की तरफ से ये एतजाज नहीं कर रहे। अगर इनकी जगह किसी और उलेमा के साथ, आपको याद होगा गोलाबड़ के पास फाटक पर एक बार जमात वालों के साथ एक बदतमीजी हुई थी, हम तब भी मौजूद थे। मौलाना करीम के लिए भी आवाज उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। कब उठाएंगे? नहीं, मौलाना हम रेगुलर जब जरूरत पड़ती है आवाज उठाते हैं। आजीवन कारावास हो गया उनको, क्यों नहीं कहते जमीयत वालों जाकर इतना खजाना लिए बैठे लड़े के? जब उनके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है कानूनन, वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी जा रही।